ओके। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा तीसरा किंगडम आता है और वो है किंगडम फंजाई। सबसे पहले बात करते हैं कि विटेकर ने किंगडम फंजाई में किसको रखा। किंगडम फंजाई के अंदर विटेकर ने रखा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को। सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको इसमें मिलेगा एंड दैट इज योर यीस्ट। अब एग्जैक्टली किंगडम फंजाई में आते कौन है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिन्होंने जो जिन्होंने लूज टिश्यू बना लिया, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है कि हाँ मल्टी सेल्यूलर है पर ऐसा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ है नहीं, बस टिश्यू बन गया है और टिश्यू थोड़ा सा लूजली अरेंज्ड होता है। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे दे आर प्योरली हेट्रोट्रॉफिक। ये हम लोगों ने विटेकर की टेबल के अंदर भी पढ़ा था। अगर हम इसके अंदर बात करें इनकी मॉर्फोलॉजी की या इनकी हैबिटेट की, इनकी हैबिटेट भी बहुत तरह तरह की है और इनकी मॉर्फोलॉजी भी बहुत ज्यादा तरह तरह की है। इसीलिए हैबिटेट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। आप फंगस को देखो, कहीं पे भी हवा पानी कहीं पे भी फंगस ग्रो कर सकती है। ठीक है, लेकिन इनका जो प्रेफर्ड एनवायरनमेंट है दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड। थोड़ा सा नमी होगी, थोड़ा सा गर्म एरिया जो होगा वहां पे ये ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर की कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, इसके अंदर आपको मिल सकते हैं मशरूम जो हम खाते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है। इसके अंदर टोड स्टूल हो सकती है जो कि तुम्हारी पॉइजनस होती है। इसके अंदर आपको मस्टर्ड के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट स्पॉट। ठीक है, जो एल्ब्यूगो की वजह से होती है, तो वो भी आपको देखने की मिलेगी, दैट इज योर पैरासिटिक फंगस। एल्ब्यूगो आपकी पैरासिटिक फंगस है। इसके अलावा आपको ईस्ट देखने को मिलेगी, ईस्ट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, जिसको हम ब्रेड या फिर बियर की इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो बीमारियां करते हैं, जैसे रस्ट फंजाई हो गया, स्मट फंजाई हो गया। जैसे पक्सीनिया है, ये रस्ट करती है वीट के अंदर। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे फंगस हमको मिल जाएंगे जिनसे हमको एंटीबायोटिक मिलते हैं, जैसे कि हो गया पेनिसिलियम, जिससे हमको पेनिसिलिन मिलता है। अगर हम फंजाई की बात करें, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। हवा पानी मिट्टी प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह मिल सकती है, लेकिन वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ये ग्रो करना प्रेफर करती है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक बात दे रखिए कि रेफ्रिजरेटर में खाने को क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम खाने को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर का वो फेवर नहीं करता है इसको। करेक्ट ना? ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब भी हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगस के अंदर एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर यीस्ट। यीस्ट तो यूनिसेलुलर होती है, ऐसा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बाकी सारी जितनी भी फंजा है, वो उनका सबका स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस। फिलामेंटस बोले तो ऐसे धागा टाइप्स होगी। ठीक है, ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है, थिन स्लेंडर फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको आप बोलते हो हाइफी। अब हाइफी दो तरीके की होती है, एक होती है सेप्टेट और दूसरी होती है एसेप्टेट। सेप्टेट वाली थोड़ी सी एडवांस्ड है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में सेपरेटेड होते हैं इनसे क्रॉस वॉल से या सेप्टम से। तो इनको हम बोलते हैं सेप्टम या फिर क्रॉस वॉल, और जिसके अंदर सेप्टम या क्रॉस वॉल होती है उसको आप बोलते हो सेप्टेट। तो अगर मैं इस फंगस को देखती हूँ, ऐसे अपीयर होता है जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर कंडीशन। दूसरा होता है ए सेपरेट कंडीशन, जो कि पुराना कंडीशन है, प्रिमिटिव कंडीशन है, आपको सिर्फ पुरानी वाली फंगस कैटेगरी के अंदर मिलेगी, जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं लेकिन दे आर नॉट प्रॉपर्ली सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वॉल या सेप्टा। मतलब सेप्टा है ही नहीं। अगर सेप्टा नहीं होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, ए सेप्टेट। अब ये मल्टी सेलुलर तो नहीं दिख रहा, ऐसे लग रहा है जैसे एक ही फंगस है शायद और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, या फिर सेम कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। तो ये वाली बात यहाँ पे दे रखी है कि हाइफी जो होती है प्रेजेंट है, और वो हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है या सिनोसिटिक भी हो सकती है। हाइफी का जो नेटवर्क होता है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, उसको आप माइसीलियम बोलते हो, ये याद करने की चीज है। ठीक, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाना किस तरीके से खाती है। तीन तरीके से फंजाई अपना खाना खाती है, पेरिसिटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफिटिक। अगर मैं पेरिसिटिक की बात करूं, हमने ऊपर बात करी थी मस्टर्ड के अंदर एल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट करता है, पक्सीनिया रस्ट फंजाई होती है, अस्टिलागोस मड फंजाई होती है, और आपकी ऑल्टरनेरिया है। ठीक, सिम्बायोटिक के अंदर, सिम्बायोटिक आपको पता है कि फंजाई जो है वो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, लाइकन बनाता है, और फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये लाइकन और माइकोराइजा के अंदर आपको दो कैटेगरी मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंगस एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फिर आता है सेप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना उठाती है। इसका एग्जांपल आता है आपका मशरूम। ये सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है। ज्यादातर जो आपकी फंजाई है वो सारी सेप्रोफिटिक वाली कंडीशन के अंदर ही काम करती है। अगला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, फंजाई ना तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल से भी करती है, सेक्सुअल से भी करती है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी करती है। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो तीन तरीके का होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, फ्रेगमेंट बनना, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा धागा है, इसके चार टुकड़े हो गए, अब हर टुकड़ा आगे जाके नया इंडिविजुअल बना लेगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो कोई भी अगर धागे जैसा स्ट्रक्चर रखता है वो सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अगला आता है बडिंग। अब बडिंग इन यीस्ट आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये यीस्ट है, इसके ऊपर छोटा सा बड आता है, धीरे धीरे ये बड बड़ा होता जाता है और एक समय के बाद में ये बड इससे अलग हो जाता है, दैट इज बडिंग। फिर आता है फिजन। फिजन आप लोग जानते हो, स्प्लिटिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अमीबा में पढ़ा है
इसका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा और ये अल्टीमेटली 2 के अंदर हो जाएगा। वैसे तुम्हारी यीस्ट भी करती है, ठीक? ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला आता है बेटा जी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी फंजाई तो ये स्पोर बनाती है बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप देखोगे आपको 3 कैटेगरी मिल रही है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर, ठीक है? मैंने एक और यहाँ पे लिखा है दैट इज ए प्लेनोस्पोर, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आगे वाले पैराग्राफ में मिलेगा। तो 3 तरीके के स्पोर मिलते हैं। पहला होगा कोनिडिया। अब स्पोर जो होते हैं वो एक पैकेट में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैकेट है, इस पैकेट को मैं बोलूंगी ज़ूस्पोरेंजियम और इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे उसको मैं बोलूंगी ज़ूस्पोर। तो ये तो पैकेट हुआ, पैकेट को बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्योंकि इस पैकेट के अंदर जूस्पोर बन रहे हैं तो इनको आप बोलोगे जूस, इस पूरे पैकेट को बोल दोगे जूस्पोरेंजियम और इनको आप बोल दोगे जूस्पोर। ये पैकेट के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे कि इनका ओरिजिन अंदर की तरफ है, एंडोजिनस ओरिजिन है। इनमें फ्लैजिला होता है, अगर फ्लैजिला इसका मतलब वो मोटाइल है और इनकी वॉल हमेशा यूजुअली थिन वॉल्ड ही रहती है। दूसरा आता है आपका कोनिडिया, वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द फंजाई कैटेगरी, ठीक है? ये जो कोनिडिया होते हैं वो ऐसे एक स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको आप बोलते हो कोनिडियोफोर, डंडी है, ठीक है? इसके ऊपर ये छोटा कोनिडिया, फिर बड़ा कोनिडिया, फिर और बड़ा कोनिडिया। तो कोनिडिया ऐसे लगे हुए रहते हैं, ये किसी पैकेट में नहीं बन रहे, तो इनका ओरिजिन हमेशा एक्सोजीनस रहेगा, ठीक है? अब देखो आप नया वाला जो आपको कोनिडिया मिल रहा है वो हमेशा बेस पे मिल रहा है, तो अगर कभी नया वाला कोनिडिया बेस पे मिलता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। ये भी थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है इसीलिए ये नॉन मोटाइल भी होते हैं, ठीक? ये आपको एस्परजिलस और पेनिसिलियम में काफी देखा जाता है। अगला आता है ए प्लेनोस्पोर। इसके अंदर भी एक ऐसी डंडी आएगी, इस डंडी को आप बोल दोगे स्पोरेंजियोफोर और इसके ऊपर ये बनेगा आपका स्पोरेंजियम दैट इज अ पैकेट और इसके अंदर ये जो स्पोर बनते हैं इनको आप बोलते हो ए प्लेनोस्पोर। इस अंदर बन रहा है इसलिए क्या बोलोगे एंडोजिनस। फ्लैजिला नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड, अब फ्लैजिला नहीं है तो चलेंगे कैसे, तो नॉन मोटाइल। तो 3 तरीके के स्पोर मैंने आपको यहाँ पे बताए, ठीक है बेटा जी? अब अगर हम बात करें फर्स्ट वाला दैट इज योर जूस्पोर और ये थर्ड वाला दैट इज योर ए प्लेनोस्पोर जो कि पैकेट के अंदर बन रहे हैं, द पैकेट इज योर स्पोरेंजियम। तो क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं दोनों, पहला और तीसरा वाला, इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बेटा जी स्पोर बनते हैं। 3 तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर बनेंगे। पहला है ऊस्पोर, फिर आपका एस्कोस्पोर और तीसरा है आपका बेसिडियोस्पोर। तो 3 तरीके के स्पोर बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये एसेक्सुअल स्पोर नहीं है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, ऐसी सी फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है किसी किसी के अंदर। तो ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे, तो वो फ्रूटिंग बॉडी का नाम हम आगे समझते जाएंगे एक एक करके, ठीक? अब चाहे कोई सी भी फंगस हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, एस्को हो, तुम्हारी बेसीडी हो, ठीक है? लेकिन सबकी सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 कॉमन स्टेप है जो हमेशा होंगे। 1 2 3। पहला है कि मान लो अगर 2 गैमीट आते हैं, ये दोनों गैमीट का ये है तुम्हारा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। पहले इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, तो दैट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। दोनों गैमीट मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों गैमीट नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, उसको बोल दिया प्लाज्मोगेमी। फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, न्यूक्लियस को क्या बोलते हो, कैरियन, तो इसको क्या बोल दोगे, कैरियोगेमी। फिर तुम्हारा n प्लस n के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए तो क्या बना 2n, 2n का तुम्हारा क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट में करा दो तुम क्या, मियोसिस, तो क्या बन जाएंगे, एन वाले स्पोर बन जाएंगे और वो स्पोर आगे जाके पूरा नया फंगस बना लेगा। फंगस एन होता है याद रखना, इसीलिए इसके जाइगोट में मियोसिस होता है, ठीक है? चलिए, अब कभी कभी क्या होता है प्लाज्मोगेमी के बाद में ना कैरियोगेमी होती है तो n प्लस n मिलके 2n हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी कैटेगरी में n प्लस n ना हाथों हाथ 2n नहीं बनते, n प्लस n काफी देर तक n प्लस n के फॉर्म में ही रहते हैं। मतलब ऐसा लगेगा एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बैठे हैं अलग अलग, इसीलिए हमने बोल रहा है n प्लस n। इसको आप बोलते हो डाई कैरियन स्टेज। n प्लस n होके 2n हो जाते हैं बहुत सारे के अंदर, किसी किसी में n प्लस n के फॉर्म में ही रहते हैं। ऐसे लगेगा टेम्परेरी टाइम के लिए एक न्यूक्लियस में एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। अगर ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं डाई कैरियन स्टेज या फिर इस फेज को बोलते हैं डाई कैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। बाकी सब में डायरेक्ट n प्लस n मिलके जल्दी से 2n बन जाता है, कोई बीच में गैप नहीं आता है डाइकैरियन वाला, ठीक है? अब जो फंजाई जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, हमने अभी बात करी थी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन इज योर मियोसिस, जिसकी वजह से स्पोर बनेंगे और वो स्पोर आगे जाके नया इंडिविजुअल बना लेंगे, ऑब्वियस, ठीक है? अब आता है हमने फंजाई को कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है 3 बेसिस पे। पहला है माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम बोले तो सेप्टेट है या ए सेप्टेट है। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर कौन से बना रहे हैं। और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है। जैसे अगर एस्कोस्पोर है तो वो एस्कस में बनता है, बेसिडियोस्पोर है तो वो
वो जो तुम्हारा एस्कोस्पोर है वो बनेंगे एस्कोकार्प में, और जो बेसिडियोस्पोर है वो बनेंगे बेसिडियोकार्प के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये तीन ने तो बनाया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आएगा तो वो तुम्हारे ऑप्शन के अंदर टिक हो जाएगा कि यार ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम है यहाँ पे, डायग्राम का आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। तीन दे रखे हैं, पहले दे रखा है आपका म्यूकर, फिर दे रखा है एस्परजिलस, और फिर दे रखा है एगेरिकस। म्यूकस म्यूकर बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज, एस्परजिलस बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज, एंड एगेरिकस बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम सबसे पहली कैटेगरी शुरू करते हैं, दैट इज योर फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसीटी सबसे पहले कहाँ रहते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं। ये डिकेइंग वुड में मिल सकते हैं, मतलब गलती हुई जो लकड़ी है उस पे मिल सकते हैं। मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, कोई भी गीली जगह होगी वहां पे मिल जाएगा। पानी में मिल सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकते हैं, या फिर प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में मिल सकते हैं। बोले तो प्लांट पे ही रहेंगे जिंदगी भर, अगर इनको प्लांट नहीं मिलता है तो वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। दूसरा, हमने एक क्राइटेरिया बोला था कि माइसीलियम कैसा है। इनका माइसीलियम पुराना होता है, दैट इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, ये या तो जूस्पोर करेंगे, जूस्पोर है मतलब एंडोजीनस है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है। या फिर एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर मैंने आपको बोला था ऊपर नहीं दिया हुआ है पर नीचे दिया हुआ है। एप्लेनोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, ये भी पैकेट के अंदर बनते हैं, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या तो अगर दोनों गेमीट एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं तो हम उसको आइसोगेमी बोल देंगे, एक अलग दूसरा अलग तो एनाइसोगेमी। ऊगेमी में जो मेल वाला होता है वो तो मोटाइल और छोटा होता है, और जो फीमेल वाला है नॉन मोटाइल और बड़ा होता है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों स्टेप्स वही कॉमन होंगे, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, और फिर मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट का नाम दे रखा है यहाँ पे, दैट इज जाइगोस्पोर, ठीक है। बेटा फाइकोमाइसिटीज की ना दो कैटेगरी होती है फर्दर, एक होता है जाइगोमाइसिटीज, एक होता है ओमाइसिटीज। ये डिटेल में दे नहीं रखा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। पर जाइगोस्पोर जो इन्होंने नाम ले रखा है वो जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में बनता है, और एक ooमाइसिटीज कैटेगरी होती है जिसके अंदर ऊ स्पोर बनता है। ये दोनों जाइगोट के नाम है बेटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल तीन दे रखे हैं, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। एल्ब्यूगो अभी हमने पढ़ा था मस्टर्ड के अंदर तुम्हारी स्पॉट डिजीज करता है, व्हाइट स्पॉट डिजीज। एक और मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, दैट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ये मैंने नाम इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपके स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर के अंदर, 12th के अंदर जो चैप्टर है उसमें ये आता था पहले, ये बीमारी का नाम। अब वो चैप्टर ही कट गया तो इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस रहा नहीं, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला आता है कैटेगरी, दैट इज योर एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है बेटा सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट कैसी है, ये सेप्रोफाइट की तरह रहते हैं, बोले तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डिकम्पोजर, बोले तो डिकम्पोज करेंगे अगेन डेड एंड डिकेइंग मैटर को। पैरासिटिक की तरह रह सकते हैं, मतलब पैरासाइट कोई होस्ट ढूंढेंगे उसके बॉडी के अंदर रहेंगे या ऊपर रहेंगे। कॉप्रोफिलस, ये स्पेशल वर्ड है। कॉप्रोफिलस होता है जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। माइसीलियम इनका एडवांस हो गया, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ठीक है। ब्रांच बोले तो ऐसे ब्रांचिंग निकली हुई है इधर से और इधर से, ठीक है, और सेप्टा इनके अंदर ऐसे प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से करते हैं, कोनिडिया बनते हैं। वहां पे क्या आते हैं, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, कोनिडिया बनेंगे, ठीक। अगला आता है फिर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज योर नहीं, पहले अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, इसको कंप्लीट करते हैं। इनके एसेक्सुअल स्पोर मैंने आपको कोनिडिया बता दिया है। कोनिडिया के बाद में हम बात करते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान से सुनना, हमने बोला था फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो इनके अंदर होती है फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए रहते हैं, उन स्ट्रक्चर को आप बोलते हो एस्कस, ठीक है। और एस्कस जो होता है उसके अंदर बनते हैं आपके एस्कोस्पोर, ठीक है। तो क्योंकि वो एस्कस के अंदर बन रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनस ओरिजिन है, ठीक। समझ में आया इतना। एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प के अंदर क्या है, एस्कस। एस्कस के अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन, और वो क्या बना देगा, एस्कोस्पोर। एस्कस के अंदर बन रहे हैं, एक पैकेट जैसा ही होता है ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस इन ओरिजिन। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल, कमिंग टू द एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो है ये एर्गोट ऑफ राई करके एक बीमारी करता है। यीस्ट जिसको आप सेकेरोमाइसिस बोलते हो, जो यूनिसेल्युलर एक्सेप्शन में आती है। न्यूरोस्पोरा जिसको हम बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में भर भर के यूज करते हैं। पेनिसिलियम जिससे आपको पेनिसिलिन मिलता है। एस्परजिलस जिससे आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। और मॉरल्स और ट्रफल जो कि खाने के काम में आते हैं, वो सब इसी कैटेगरी के बनते हैं, ठीक। ये समझ में आया, ओके। अगला आता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल भी बोलते हैं। ये सारी बहुत सारी वेराइटीज आपको बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ मिलता है, मिट्टी में। लॉग बोले तो लकड़ी के टुकड़े जो काटे हुए उन पे, ट्री के स्टम्प्स पे मिल जाएंगे, या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर मिल जाएंगे पैरासाइट के फॉर्म में। माइसीलियम इनका भी एडवांस्ड है, ब्रांच्ड और सेप्टेड। ये सबसे एडवांस ग्रुप है, इसीलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। लेकिन एडवांस होने के बावजूद इनके पास में सेक्स ऑर्गन नहीं होते।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पर सेक्स ऑर्गन नहीं होता। एक चीज जो यहाँ पे याद रखनी है कि एस्को और बेसिडियो दोनों में डाइकैरियन स्टेज आता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो सेम बात फ्रूटिंग बॉडी है जिसको बोलोगे बेसिडियो कार्प, वहां पे क्या बोला था, एस्को कार्प। बेसिडियो कार्प में क्या अरेंज है, बेसिडिया। ठीक है, वहां पे क्या थे, एस्कस, और बेसिडिया क्या करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बन जाएगा तुम्हारा हेप्लॉइड स्पोर। यहाँ पे बोल रखा है कि डाइकैरियन स्टेज आता है। ठीक, इसको जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दे रखा है वो दे रखा है कि प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी से डाइकैरियन बनेगा, डाइकैरियन की वजह से बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम के अंदर होगी कैरियोगेमी और मियोसिस, और फिर उससे 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है, एक्सोजीनस है, बेसिडियम कोई पैकेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बेसिडियम खुद ही रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो कोई पैकेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एग्जाम्पल क्या क्या है, अगैरिकस हो गया, अस्टिलागो हो गया, पक्सीनिया हो गया, मानिटा हो गया। इसमें से अस्टिलागो को आप स्मट फंजाई बोलते हो, पक्सीनिया को आप रस्ट फंजाई बोलते हो, अमानिटा जो होती है ये टोड स्टूल है, काफी पॉइजनस होती है, हेलुसिनेशन करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को आप लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हो। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले ना हमें कुछ फंजाई का ना पता ही नहीं चल रहा था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, एसेक्सुअल कर रही है। तो जब तक हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस मिले नहीं ना, तब तक हमने उन फंजाई को ड्यूटेरो में डाल रखा था। जब हमको एक एक के सेक्सुअल फेजेस मिलने लगे तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया बेसिडियो के अंदर या फिर एस्को के अंदर। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, दे आर डूइंग ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कोनिडिया के थ्रू करते हैं। माइसिलियम इनका भी ब्रांच है और सेपरेट है, ये भी सेप्रोफाइट की तरह रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं, लेकिन कम मेंबर रहते हैं। ज्यादातर मेंबर डिकम्पोजर्स की तरह रहते हैं जो कि मिनरल रिसाइकलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे सम और लार्ज नंबर इसलिए लिख रखा है क्योंकि स्टेटमेंट में आ सकता है, वो सम की जगह मोस्टली कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो लार्ज नंबर की जगह फ्यू नंबर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी की लाइनें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करना। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहा, एसेक्सुअल कर रहा है, किससे, कोनिडिया से। एग्जाम्पल भर भर के, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो रूट इकोसिस्टम के अंदर आपको एज ए बायो कंट्रोल मिलता है, और इससे हमको साइक्लोस्पोरिन वगैरह भी मिलते हैं। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये तीनों आपको रिंगवर्म करते हुए दिखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये जिब्रेला फ्यूजिकरो है जिससे हमने जिब्रेलिन एक्सट्रैक्ट किया था, इसको पहले हमने ड्यूटेरियम में डाला था, फिर जब हमको इसका सेक्सुअल फेज पता लगा तो हमने इसको एस्को के अंदर शिफ्ट कर दिया। चलिए दैट्स इट, मैंने आपका एनसीईआरटी रिव्यू करवा दिया है। एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्प करूंगी। एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब ये है कि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर दूंगी कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। ठीक है, तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग कोई और सीरीज चालू कर देंगे, पर ये सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर करने के लिए। तो आई होप एनसीईआरटी की एक भी लाइन क्लियर हो गई है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स और आपका बचा हुआ लाइकन, माइक्रोराइजा वगैरह। ठीक है, दैट्स इट, थैंक